आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। आप प्रभु का दास जो भी जोन आसाम सवजन से बांटा जाएगा। प्राणों से प्यारे यीशु मेरे, प्राणों से प्यारे यीशु मेरे, तेरा ही है आसरा, तेरा ही है आसरा। प्राणों से प्यारे यीशु मेरे, प्राणों से प्यारे यीशु मेरे, तेरा ही है आसरा, तेरा ही है आसरा। प्राणों से प्यारे। प्रभु की महिमा हो। शुभ संदेश प्रोग्राम के द्वारा मेरे आवाज़ सुनने वाले हर एक भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। हमारा जीवन में प्रभु ने हर दिन में आशीष करता है, हमें लेके चलता है, हमें आशीष करता है, हमारे आवश्यकताओं को पूरा करता है। हर एक नया दिन हमें देखने देता है। ये परमेश्वर की बहुत बड़े अनुग्रह है, परमेश्वर की करुणा है। हमारे जीवन में हम अलग अलग परिस्थिति से गुजरने वाला लोग हैं। हमारा जीवन में अलग अलग आग्रह रहता है। कुछ लोग ये सोचता है प्रभु मैंने आपका बेटा हूँ, बेटी हूँ, मेरे जीवन में उन्नति क्यों नहीं होता है, मेरे जीवन में एक बढ़ोतरी नहीं है, एक आत्मिक और आर्थिक बढ़ोतरी मेरे जीवन में नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं प्रभु मैंने इतना आपसे प्रेम करता है, मैं आपका है, लेकिन मेरे जीवन में हर एक दिन में क्या है, निराशा है, हम निर्बल होते जाता है, एक उन्नति नहीं है। एक हर एक कामों में हमें क्या है, गिरावट है, निराश है, समस्या है, निर्बल होता है। ऐसे दोनों अवस्था हमारा सबका जीवन में होता है। आज मैं आपके सामने एक बात बताना चाहता है, ये सबका कारण क्या है। हम लोग थोड़ा समय के विचार के लिए दूसरे शामुएल की किताब उसका 3 अध्याय का एक पद मैं पढ़कर सुनाना चाहूँगा। उसमें से लिखा है, शाऊल के घराने और दाऊद के घराने मध्य बहुत दिन तक लड़ाई होती रही, परंतु दाऊद प्रबल होता गया और शाऊल का घराना निर्बल पड़ता गया है। इस वचन के द्वारा प्रभु हमें आशीष करे, अनुग्रह करे। इधर में शाऊल के घराने के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, दाऊद के घराने के बारे में पढ़ता है। शाऊल का जीवन में हर दिन में क्या है, निर्बल होता गया और दाऊद का जीवन प्रबल होता गया बोलकर हम लोग पढ़ता है। हम लोग इन लोगों का जीवन के बारे में हम पता करेगा। शाऊल को भी परमेश्वर ने राजा बोलकर अभिषिक्त किया, वो व्यक्ति होने के बावजूद भी उसने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन नहीं बिताया, परमेश्वर को भय नहीं माना, परमेश्वर को पूछकर बहुत सारे बातों को उसने कर नहीं पाया। और उसने क्या है, जलसी रखने वाला था। दूसरे का जीवन में जो उन्नति है उसको देखकर जलसी करने वाला व्यक्ति बना है, दूसरों को धोखा देने वाला व्यक्ति था। और क्या है, परमेश्वर के प्रति एक आभारी नहीं रखने वाला एक व्यक्ति था शाऊल। उनके बारे में हमें बहुत सारे बातों को वैसे देखने मिलता है। दाऊद के प्रति उसने जो किया है और अलग अलग कामों को पता करेगा तो हमें पता चलेगा शाऊल का जीवन का पराजय का और उनका जीवन में निर्बलता होने के लिए, उनका जीवन पराजय होने के लिए कारण ये था कि उनका जीवन में हमने बताया वो ये सब कारण के वजह से था। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन नहीं बिताया, दूसरे को उन्नति को उसने देख नहीं सकता था, दूसरों का पराजय के लिए कोशिश करता था, दूसरे का क्या है, धोखा देता था और उसी प्रकार जीवन बिताने वाला व्यक्ति होने के कारण उसका जीवन में पराजय हुआ है। लेकिन दाऊद के बारे में हम लोग पढ़ता है, दाऊद को परमेश्वर ने राजा बनाया है। वो बहुत बड़े राजा है, उनके पास में अधिकार है और उनके पास में पैसा है, उनके पास आर्मी है, सब कुछ है। फिर भी दाऊद क्या करता है, हम लोग 2 अध्याय का 1 पद में हम लोग पढ़ता है, इसके बाद दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं यहूदा प्रदेश के किसी नगर में जाऊं?
यहोवा ने उसे कहा, हाँ जा। दाऊद ने फिर पूछा, किस नगर में जाओ? उसने कहा, हेब्रोन में। मतलब इतना बड़ा राजा होने के बावजूद भी, इतना अधिकार रखने वाला व्यक्ति होने के बावजूद भी, दाऊद ने जो कुछ भी करता है वो परमेश्वर को पूछ कर करता था। और परमेश्वर को पूछा, मुझे जाना है क्या? तब परमेश्वर ने बोला, जाना है। फिर पूछता, कहाँ जाना है? उसका भी जवाब परमेश्वर ने देता है। जो कुछ भी करता है परमेश्वर की इच्छा को पूछकर और उसको पता करके करने वाले एक व्यक्ति था दाऊद। और इतना ही नहीं, वो दूसरे का उन्नति को चाहने वाला था। किसी का पराजय, किसी का जीवन में दुख गिरावट चाहने वाला व्यक्ति नहीं था, धोखा देने वाला व्यक्ति नहीं था, एक भक्त होकर विश्वस्त होकर जीने वाला व्यक्ति था। और इसी प्रकार में परमेश्वर का अभिषिक्त के ऊपर में मैं हाथ नहीं रखूंगा, मैं एक शब्द भी नहीं बोलूंगा बोलकर जीना वाला एक व्यक्ति था। इसलिए क्या है, दाऊद का जीवन को प्रभु ने आशीष किया है। आज बहुत सारे लोगों का जीवन में गिरावट होने के कारण, बहुत सारे लोगों का जीवन में उन्नति होने वाला कारण को हम इस दो व्यक्ति के जीवन से हमने देखा है। हम लोग अपना जीवन को थोड़ा परख कर देखेंगे, मुझे कौन होना है, मेरे जीवन में जो निर्बल होता है, मुझे उन्नति नहीं, उसका कारण क्या है? ये शाऊल के समान कुछ स्वभाव मेरे जीवन में है क्या? और हम सोच कर देखेंगे, यदि हमारे जीवन में उन्नति यदि चाहिए, ये दाऊद की समान हम बनेगा, हम परमेश्वर को पूछेगा, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताएगा, दूसरे को उन्नति को हम चाहेगा, परमेश्वर की अभिषिक्त की ऊपर हम हाथ नहीं उठाकर, एक बात नहीं बोलकर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताएगा, ये दाऊद की समान हमारे जीवन में उन्नति होगा, प्रबल होता रहेगा। और यदि नहीं है, हमारे जीवन में निर्बल होते रहेगा, पराधी होगा। ये बात के लिए प्रभु हमें सहायता करे, अनुग्रह करे। आज का दिन प्रभु से हम इस बात बोलेंगे, मेरे जीवन को उस दाऊद के जीवन जैसे बनाइए प्रभु जी, और मुझे शक्ति दीजिए, आपकी इच्छा के अनुसार जीने दीजिए, जो कुछ भी मैं करूँ आपको पूछ कर करने दीजिए। ऐसे बोलकर प्रार्थना करके आज का जीवन को हम शुरू करेंगे। आज का दिन को हम प्रभु की इच्छा के अनुसार जिएंगे। प्रभु हमें सहायता करे, प्रभु के नाम की महिमा हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम मेरी आवाज़ सुनने वाला हर एक लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, भाइयों के लिए, बहनों के लिए। उन लोग क्या परिस्थिति में है हमें पता नहीं प्रभु जी। किसी के जीवन में कोई उन्नति है नहीं है, किसी के जीवन में बढ़ोतरी है प्रभु। यदि हमारे जीवन में कोई कमी है, आप हमें क्षमा करके हमारे जीवन में उन्नति देना प्रभु जी। दाऊद की समान एक जीवन और आपकी इच्छा को पूछ कर, आपकी इच्छा को पता करके जीने के जीवन बिताने में हमें सहायता करना, अनुग्रह करना प्रभु जी। हर एक लोगों का जीवन में आश का कृपा देना हम प्रार्थना करते हैं। महिमा आदर आपको देकर प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन।